तो पाइथन यूजिंग आई मीन डेटा साइंस यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ये हमारा टॉपिक है। आई मीन कोर्स है। तो इसमें एक चीज जो सबसे पहले मैं बताऊं वो ये कि जो डेटा साइंस है, डेटा साइंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डेटा विजुअलाइजेशन। और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए चाहे कोई भी आप लैंग्वेज चुन लो डेटा साइंस के लिए, तो डेटा साइंस में किसी भी लैंग्वेज में एक रिक्वायरमेंट होती है डेटा साइंस के लिए, वो होती है और डेटा स्ट्रक्चर, यानी जिसको साइंटिफिक डेटा स्टैक भी कहा जाता है या फिर डेटा स्ट्रक्चर ही समझ लो, डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। सो जो जावा स्क्रिप्ट हमने आई मीन पढ़ी है, राइट? कौन सी? हमने जावा स्क्रिप्ट जो पढ़ी है वो पढ़ी है, उसका पर्पज है एक्चुअली, यू नो, पर्पज ऑफ दैट लैंग्वेज इज प्ले राइट। अभी एंड दैट इज टेस्टिंग ऑटोमेशन टूल। सो प्लेराइट इज अ टेस्टिंग ऑटोमेशन टूल। बट अब हमें जावा स्क्रिप्ट का जो पर्पज है यूज करने का वो बदल गया और वो हो गया डेटा साइंस। लैंग्वेज एक ही है। जब वो प्लेराइट में यूज होगी तो प्लेराइट से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे। सिमिलरली जब हम जावा स्क्रिप्ट को डेटा साइंस में यूज करेंगे तो हम रिलेटेड लाइब्रेरीज जो डेटा साइंस के लिए बनी हुई है वो यूज करेंगे, क्योंकि बिना लाइब्रेरीज का तो होना नहीं। प्री डिफाइंड फंक्शनलिटीज एपीआई चाहिए होती है, किसके लिए? डेटा साइंस के लिए भी, प्लेराइट के लिए। तो लाइब्रेरीज तो ठीक है, जब लाइब्रेरीज की बात आएगी तो हम लाइब्रेरीज डाउनलोड करेंगे। बट जावा स्क्रिप्ट में जब हम डेटा साइंस स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर ब्रशअप करना पड़ता है। सो इससे पहले कि हम डेटा साइंस में डाइव करें और उसकी लाइब्रेरीज में एंटर कर जाएं, फर्स्ट वी विल ब्रश अप द डेटा स्ट्रक्चर इन डेटा साइंस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अरे की बात कर लें, सो अरे के बारे में मालूम है? अरे की डेफिनेशन क्या होती है आपको? सिंपल सी बात है कि अरे जो है वो सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? इसकी डेफिनेशन आती है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स stored in consecutive memory locations। इसका मतलब क्या हुआ? अरे में हम मोर देन वन एलिमेंट स्टोर कर पाएंगे जो मेमोरी में एक के बाद एक की लोकेशंस पर स्टोर होंगी। अब ये जो अरे की डेफिनेशन है, इसमें मैंने सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं लिखा है। अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर, यहाँ पर एक अ, आप वर्ड और जोड़ते हो आमतौर पर जब आप सी और जावा की बात करते हो, कि अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, सो ये भी लेके चलो कि अरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। यानी एक के बाद एक की मेमोरी लोकेशंस अगर हैं तो वहां पर हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं अरे के अंदर। अगर हम बात कर लें टाइप स्क्रिप्ट की, तो टाइप स्क्रिप्ट में पहले तो ये देख लो हम डेटा साइंस में एंटर कर गए हैं, बट बिफोर डाइविंग डीपली इनटू डेटा साइंस हम जावा स्क्रिप्ट पर वापस गए हैं और वहां जाके हमने जावा स्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अ, उठाया कि इसको हम देख लें, डेटा स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एक बार और समझ लें। क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो टास्क होंगे डेटा साइंस में, दे विल हैवली इन्वॉल्व द डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर का क्या स्कोप है, क्या यूज है, खासतौर से डेटा साइंस में। सो डेटा साइंस में डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए, राइट? टू हैंडल, यहाँ मैं लिख देता हूँ वो चीज, उसके बाद हमारे में आते हैं। सो टू हैंडल, वी विल हैंडल व्हाट? कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। ओके, और डेटा सेट क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, डेटा सेट। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा होंगे वो एक्चुअली जो सेल्स डेटा हो गया, परचेज डेटा हो गया, या और भी डेटा देख सकते हो जैसे इम्प्लॉय डेटा हो गया,
राइट, रेवेन्यू डेटा हो गया। तो ये सब के सब डेटा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट होते हैं, और उनकी हमें प्रोसेसिंग करानी है किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। क्यों भाई, विजुअलाइजेशन के लिए, यानी हमें रिपोर्ट जनरेट करानी है डेटा साइंस की सहायता से। तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को हैंडल करना ना सीख लें, किसमें, जावा स्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डेटा साइंस में जाएंगे यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ओके। तो एग्जांपल के तौर पर जो पहला सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर हमने लिया हुआ है अरे, अब अरे हमने जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन उतने डेप्थ में नहीं गए थे जितना चाहिए डेटा साइंस के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लेवल पर लेके नहीं गए थे। तो एग्जांपल के तौर पर चलिए वापस आ जाते हैं, हमने अरे डिस्कशन शुरू किया था, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। अगर हम एक अरे बना लें, मान लीजिए हमने लिखा लेट कीवर्ड और एक अरे बना ही लिया, नंबर्स की एक अरे बना ली, हमने से लेट नम स्क्वायर ब्रैकेट। ओके। और यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया, राइट एट दिस पॉइंट हमने साइज दे दिया अरे का। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि साइज तो नहीं देंगे हम, यहाँ पर कोलन डेटा टाइप यानी टाइप एनोटेशन बताया, और हमने बता दिया कि हम नम नाम की अरे में क्या स्टोर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टोर नंबर्स। और कितने नंबर्स एज एन एग्जांपल, तो वो तो तय कर लो कितने नंबर स्टोर करना चाहते हैं। मान लो 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं बार बार लौट के वापस जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि एडवोकेसी क्या है, क्यों हम ये वापस से अरे में आए। हम जावास्क्रिप्ट तो पढ़ चुके हैं, टाइपस्क्रिप्ट तो हमने बेसिक पढ़ा था, सिर्फ ये पढ़ा था कि एक अरे बन सकती है, अरे बनाने के लिए डेटा टाइप के तौर पर पढ़ा था कि नम नाम की अरे है, डेटा टाइप नंबर है, उसमें हमने एलिमेंट्स स्टोर कर दिए हैं, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लाइक दैट। तो ये दैट दैट वाज वेरी 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 बेसिक। बट डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या चाहिए, हमको मेथड्स चाहिए, वी नीड अरे मेथड्स। तो सबसे पहले अरे मेथड्स हमें डिस्कस करने होंगे जो डेटा साइंस में इस्तेमाल हो। तो पहली बात तो ये कि जावा स्क्रिप्ट में क्या इस्तेमाल होगी, अरे इस्तेमाल होगी। और डेटा साइंस में चूंकि अरे इस्तेमाल होगी, तो हमें देखना होगा कि अरे के मेथड्स कौन से हैं। सो अरे मेथड्स एक टॉपिक हमारा होगा यहाँ पे, कि अरे तो हम समझ गए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अरे मेथड्स इन टाइप स्क्रिप्ट, जो हमने वहां नहीं देखा था। सो अरे मेथड्स इन जावा स्क्रिप्ट बोल लो या टाइप स्क्रिप्ट बोल लो। तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर इन जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुका है। सो अरे मेथड्स इन जावा स्क्रिप्ट वी विल लुक हियर। अब इन मेथड्स की जो लिस्ट है वो बड़ी है, तो जो मेथड्स हम यहाँ कवर करेंगे वो मेथड्स कौन कौन से होंगे, पहले दिन मैं उनकी बात कर लूँ। सो यू लुक हियर पुश मेथड, देन पॉप मेथड, देन शिफ्ट मेथड। तो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस। चौथे नंबर पर देखेंगे अनशिफ्ट, पांचवें नंबर पर स्प्लाइस मेथड। ओके, देन स्लाइस मेथड, इंडेक्स ऑफ, फॉर ईच, ओके। Another one there is map, filter, reduce। तो हम एक्चुअली बेसिक जावास्क्रिप्ट में तो इनको इग्नोर करके चले गए थे, क्योंकि हम उनको प्लेराइट में यूज करने वाले थे उस समय जावास्क्रिप्ट को। लेकिन जब आप डेटा साइंस में आते हैं, तो डेटा साइंस में आपको डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेथड्स आपको बहुत अच्छे से इंटेंसिवली आने चाहिए। ओके। तो हम इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इसमें से उठा लेते हैं पुश मेथड। सो फर्स्ट वन इज आवर पुश मेथड, लेट हैव योर पुश मेथड। और क्विकली, सो पहला उठा लेते हैं, कौन सा मेथड है हमारा, पुश। पुश को डिस्कस करते हैं कि पुश मेथड क्या करता है। ओके। तो व्हाट डज पुश मेथड डू। अगर हम इसकी डेफिनेशन को एक लाइन में लिखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि इट
और यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एक्चुअली दिस राइट हियर। ओके, इट एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द अरे। क्या एड्स वन और मोर देन वन एलिमेंट। तो एक एक मेथड को हम वन बाय वन देखेंगे, क्विकली देखेंगे, जल्दी जल्दी। वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ अरे। ओके, नाउ लेट हैव एन एग्जांपल क्विकली। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसको तुरंत एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं। सो हमने जो अरे बना रखी थी, उस अरे का नाम क्या था? इफ यू लुक हियर, दैट वाज नम हियर। ओके, सो अगर हम नम नाम की अरे को पकड़े यहाँ पर, सो वंस अगेन पीस ऑफ कोड हमारा जो है, पहले अरे अरे क्रिएट करना था हमको, तो वो अरे क्रिएट कर लेते हैं। हमने ऊपर किया हुआ है, लेकिन यहाँ फिर से कंप्लीट कोड अगर हम लिखें, सो लेट हैव हियर नम अरे। डेटा टाइप ना बताओ तो भी कोई बात नहीं, एनी टाइप की अरे हो जाएगी। सो 10 20 हमने जो नंबर्स रखे थे, 30 40 50, ये हमारी अरे है और नम नाम से बनी हुई है। नम नाम के इस अरे में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? पुश। तो हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट सिंपली कॉल हियर द अरे, दैट इज नेम ऑफ द अरे, नम। अरे एक ऑब्जेक्ट होती है, और उस ऑब्जेक्ट के पास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट लगाओ, पुश कॉल करो, और यहाँ पर मैं दे देने वाला हूँ 60। सो वंस इट इज एग्जीक्यूटेड, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो तुमको आउटपुट में क्या दिखेगा? अगर दोबारा से प्रिंट करा मैं इसको, तो ये करेगा क्या? पुश मेथड, जैसा कि मैंने बताया, एड्स वन और मोर एलिमेंट एट द एंड ऑफ द अरे। सो हमारे पास एक अरे है जिसका नाम है नम, जिसमें 10 20 30 40 50 50 आखिरी नंबर है। हमने पुश मेथड कॉल करके 60 दिया। तो अब ये अरे जो बन जानी है वो ऐसे बन जानी है, 10 तो रहेगा ही, 20 30 40 50 एंड देन 60 इज हियर। डन। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इसमें एक स्टेटमेंट और लिख लेना है, दैट इज कंसोल डॉट लॉग नाउ। चेक कर लीजिए कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़े कि नहीं बढ़े। तो ये पुश मेथड का एग्जांपल हो गया। सेकंड वन इज, जो दूसरा हम लेके चलेंगे, दैट इज पॉप मेथड। सो पॉप की डेफिनेशन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? जो पुश का काम होता है उसका उल्टा होता है पॉप। तो सिंपल वन लाइनर्स लिख रहा हूं मैं। पॉप विल रिमूव, सो रिमूव व्हाट? द लास्ट एलिमेंट। आपने पहले भी डीएसए में पढ़ा होगा। सो द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। सो द क्विक एग्जांपल, हमारी अरे तो वही है, तो दोबारा अरे यहाँ पर लिखने की जरूरत है नहीं। हम सीधे यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं कि कौन सा कोड। नम नाम की अरे है हमारी, और नम नाम की अरे पर हमने कौन सा मेथड कॉल कर लेना है? सिंपली पॉप। व्हाट दिस पॉप विल डू, क्या करेगा ये समझ लीजिए। अगर हमारी ओरिजिनल अरे का लास्ट एलिमेंट क्या था? 50। तो पॉप मेथड क्या करेगा? एक्चुअली लास्ट एलिमेंट क्या था? 60। 60 दिस वन। तो पॉप मेथड क्या करेगा? इट विल सिंपली रिमूव द लास्ट एलिमेंट। तो इसके बाद जो मेमोरी में हमारी अरे की स्टेटस होगी वो क्या होगी? वापस से 10 20 30 40 50, बस 60 रिमूव हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर सकते हैं, आपको अरे में अब वापस से 5 ही एलिमेंट मिलेंगे। सो ना हमारे को हमने प्रिंट कर लिया। डन। यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, हम ये मान के चल रहे थे कि पहले पुश नाम के पुश मेथड ने अरे में अंत में क्या ऐड कर दिया था? 60। और बाद में पॉप ने क्या किया था? 60 को रिमूव कर दिया था। तो फिर हमारी जो ओरिजिनल अरे थी वही वापस मिल गई थी 60। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज बीन गॉन, जो कि पॉप का काम है, वो देख लिया हमने। अब थर्ड नंबर पर हम जो मेथड एक्सेस करने वाले हैं वो है shift। सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस शिफ्ट डू। ये करता क्या है शिफ्ट मेथड? ओके, सो शिफ्ट मेथड की डेफिनेशन में अगर हम आ जाए, ये अरे के पहले एलिमेंट को रिमूव करता है, राइट? उस रिमूव्ड एलिमेंट को रिटर्न करता है, और बाकी के सारे बचे हुए एलिमेंट को लोअर इंडेक्स पर शिफ्ट करता है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो तीन काम करता है, ये तीन स्टेप में काम करता है। सो लेट मी जस्ट शो यू इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सबसे पहले शिफ्ट क्या करेगा? रिमूव्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। ओके, सो अरे के पहले एलिमेंट को रिमूव किया, देन उसके बाद क्या किया? जिसको रिमूव किया उसको रिटर्न किया,
सो returns removed element, देन थर्ड स्टेप में क्या किया, शिफ्ट किया, शिफ्ट व्हाट, ऑल सबसिक्वेंट नंबर्स या सबसिक्वेंट एलिमेंट्स, बचे हुए जो एलिमेंट है आगे की तरफ, सबसिक्वेंट एलिमेंट्स कहां पर शिफ्ट करेगा, टू लोअर इंडेक्स, टू लोअर इंडेक्स। ओके, सो चलो इसका एग्जांपल जरा समझें कि किस तरीके से इसका एग्जांपल एग्जीक्यूट होगा। एग्जांपल के तौर पर हमारी जो ओरिजिनल अरे थी मान लो, तो फिर से अब मैं यहाँ पर अरे बना के दिखा लेता हूँ, बेहतर है कि अरे हम हर बार लेके चलें। सो सॉरी, एग्जांपल था ना इसका, तो एग्जांपल, हियर इज एग्जांपल, एग्जांपल ओके, किसका, शिफ्ट का। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वापस से अरे ले लिया हमने, लेट रिसेट किया, नम स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, 30, 40 एंड 50। और अब हमने, अब इस नम नाम के एरे में देख लो जीरोथ आइटम क्या है, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर जीरोथ आइटम क्या चल रहा है हमारा, जीरोथ आइटम इज 10। ओके, ये ध्यान रखना। अब हमने पकड़ा इस नम नाम की एरे को और इस पर कौन सा मेथड कॉल कर लिया, नम नाम की एरे पर शिफ्ट मेथड कॉल कर लिया सिंपली। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नम हमारी एरे हो गई एंड देन द मेथड इज शिफ्ट। तो शिफ्ट क्या करेगा ये मैंने भी बताया, व्हाट शिफ्ट विल डू, first element 10 is removed, right? And then the remaining array is 10 is removed. Remaining array is 20, 30, 40, 50. तो इसने कितने का, पहले तो इसने 10 को रिटर्न किया, इसने 10 को वापस करके बताया दैट 10 हैज बीन गॉन। ओके, सो जब 10 रिमूव करके, आई मीन 10 को जब रिटर्न किया, तो मेरे पास यहाँ एक वेरिएबल और होना चाहिए था जिसमें हम 10 को स्टोर कर सकें। ओके, सो अब हमको यहाँ पर एक वेरिएबल लेके चलना था, दैट इज लेट एफ एन, फर्स्ट नंबर। सो नम नाम की अरे पे शिफ्ट नाम के इस मेथड ने क्या काम किया, जीरोथ आइटम को रिमूव किया, रिमूव करके रिटर्न किया जीरोथ आइटम को, वो किस में आके स्टोर हो गया, एफ एन में। सो इस एफ एन में क्या आके स्टोर हो गया, जीरोथ आइटम क्या था आपका, 10। सो दिस 10 स्टोर्ड इन दिस एफ एन। ओके, यहाँ स्टोर हो गया नम डॉट शिफ्ट से। और उसके बाद क्या हुआ, जो जगह खाली हुई थी यहाँ पर 10 वाली, उसकी जगह पर कौन चला आया, 20। सो 10 की जगह पर 20। अब जीरोथ आइटम कौन हो चुका है, 20, क्योंकि 10 निकल चुका था, 10 निकल चुका था, शिफ्ट ने निकाल दिया था, एफ एन में दे दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद जो 20 बचा था वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर आ गया। ओके, सो अब यहाँ देखो, अगर मान लो से सपोज कि यहाँ देखो, अब हमारा ये एफ एन में जो 10 निकला था वो 10 निकल के मिल गया था, राइट? अब हम क्या कर सकते हैं, हम बड़े आराम से कंसोल पे लॉग करा सकते हैं, किसको, एफ एन को। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, राइट हियर सी डॉट एल, और किसको प्रिंट करा लो भाई, सो यू हैव टू प्रिंट हियर एफ एन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि शिफ्ट ने क्या किया, तो हम यहाँ पर थर्ड मेथड डिस्कस कर रहे थे, शिफ्ट। शिफ्ट ने क्या किया, शिफ्ट ने नम नाम की अरे में जो जीरोथ आइटम था उस जीरोथ आइटम को पहले निकाला। ओके, यहाँ देख लो, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, 10 को निकाला, रिटर्न रिमूव्ड एलिमेंट ऑफ द अरे, 10 को निकाला था, रिमूव करके अरे से निकाल दिया, निकाल के एफ एन नाम के वेरिएबल में दे दिया। और उसके बाद शिफ्ट ऑल सब्सिक्वेंट एलिमेंट, यानी 10 के बाद जो एलिमेंट बचे थे, जैसे कि ये 20, जैसे कि 30, 40, 50, इनको शिफ्ट कर दिया लोअर इंडेक्स पर। यानी 20 था वन पे, 20 इंडेक्स वन पर था, 30 इंडेक्स टू पर था, 43 पर, 54 पर, ये सब शिफ्ट हो गए
पीछे की तरफ। 0th इंडेक्स खाली हुआ था तो 21 से 0 पर आ गया था, 32 से 1 पर आ गया था, 43 से 2 पर आ गया था, 50, शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा शिफ्ट। नाउ इसके बाद जो आता है वो होता है अनशिफ्ट। एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं अनशिफ्ट। शिफ्ट की तरह से ही ये अनशिफ्ट भी काम करता है। सो हियर इज अनशिफ्ट। अब लेट्स डिस्कस अनशिफ्ट मेथड। तो अनशिफ्ट मेथड को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले हम यहाँ पर फोर्थ मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये कौन से मेथड हैं? दीज मेथड्स बिलोंग टू द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट जो आपने पहले पढ़ी हुई है अभी तक, वो तो प्ले राइट या फिर रिएक्ट या एंगुलर के लिए सफिशियंट है। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट को लेकर डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तब ये बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर को समझिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने अरे को लिया है डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। उसके बाद हम धीरे धीरे डेटा साइंस की लाइब्रेरीज की तरफ भी जाएंगे स्लोली। सो अनशिफ्ट, अभी यहाँ पर कोई डेटा साइंस नहीं है, अभी ये जावा स्क्रिप्ट का एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जो पार्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो अनशिफ्ट जो मेथड है, जैसे शिफ्ट था वैसे ही एक और मेथड है जिसका नाम है अनशिफ्ट। सो अनशिफ्ट मेथड के बारे में अगर देखा जाए तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को बिगिनिंग में ऐड करता है। ओके, तो इसको भी हम पॉइंट वाइज अगर डिस्कस कर लें, लाइक फर्स्ट पॉइंट, सो अनशिफ्ट एड्स वन और more than one element at the beginning of the array। तो हमारी जो अरे है उस अरे की शुरुआत में एक या एक से ज्यादा आइटम पहले अनशिफ्ट क्या करता है, वो ऐड करता है। ठीक है, देन क्या करता है? रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द अरे। रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द अरे। ओके, सो अरे की नई लेंथ रिटर्न करेगा। तो पहली बात तो ये कि अरे के बिगिनिंग में एक या एक से ज्यादा आइटम ये ऐड भी करेगा, और साथ ही साथ ये जो अरे की नई लेंथ बनेगी वो नई लेंथ ये रिटर्न करेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोड को समझने की कोशिश करें, सो बैक हियर, ओरिजिनल अरे फिर से एक बार रीसेट कर लेते हैं जिस अरे पर हम काम करना चाहते हैं, और फिर उस पर हम शिफ्ट मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा लेट कीवर्ड और अरे क्रिएट करी, किस नाम से? नम नाम से। इज इक्वल टू अरे है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा आपको, देन इज इक्वल टू इसमें एलिमेंट डाल दो। तो मान लो इसमें मैंने शुरू में 10, 20, 30, 40 और 50 ये एलिमेंट्स हमने स्टोर करके रख दिए। अब इस नम नाम की अरे पर हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे? अनशिफ्ट। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट। ओके, सो हाउ कैन बी कॉल दिस अनशिफ्ट मेथड? तो ऐसे तो कॉल होगा नहीं। नम नाम का जो अरे है, अरे ऑब्जेक्ट पर अनशिफ्ट मेथड डिफाइन है, तो आपको यहाँ जाना होगा और नम नाम की अरे को पकड़ना होगा। सो हियर इज द नम एंड देन डॉट अन अनशिफ्ट। कॉल कॉल किया हमने, और अनशिफ्ट में हमने क्या पास कर दिया भाई? मान लो से सपोज। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस बात को समझो। यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल अरे थी 10, 20, 30, 40, 50, वो तो आइटम जो अरे के अंदर थे वो रहेंगे ही। अनशिफ्ट ने पहले ऐड वन और मोर देन वन एलिमेंट क्या किया? हमारी जो नम नाम की अरे थी उसमें फिलहाल कितना आइटम ऐड करेगा? ये वन आइटम। ओके, तो जो हमारी अरे है वो हो जाएगी 5, देन 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड देन 50। ओके, यानी ये नया आइटम ऐड हो गया।
और साथ ही ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द अरे. ओके, इट विल रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द अरे. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, जो नई वाली लेंथ है हमारी अरे की, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लेट एल ई एन, लेन इज इक्वल टू दिस. और फिर कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग किसको, लेन को. नई वाली लेंथ निकल जाएगी. सो पुरानी लेंथ कितनी थी, पुरानी लेंथ थी 1 2 3 4 5. नई लेंथ होगी 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके. सो हमने चौथा मेथड भी डिस्कस कर लिया आपसे, अनशिफ्ट. नाउ अनशिफ्ट के बाद आता है स्प्लाइस. सो लेट्स मूव अहेड. अगला मेथड है, देखिए यहाँ पर लिस्ट में, splice. So let's discuss splice. Okay. So in order to discuss splice, जो कि पांचवा मेथड है हमारा, फिफ्थ मेथड है. लेट कम बैक हियर. द फिफ्थ मेथड इज splice. तो स्प्लाइस को भी हम अ, दो तीन पॉइंट में अगर लिख लें तो बेहतर है समझने के लिए. सो पहली बात तो ये कि स्प्लाइस करता क्या है, व्हाट डज इट स्प्लाइस डू. सो इट रिमूव, स्प्लाइस देखो दोनों काम करता है, ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है. तो इट कैन ऐड और remove what elements from an array at a specific index. एट a specific index, एक खास इंडेक्स से पर एक आइटम ऐड करेगा या फिर रिमूव करेगा. ओके. नाउ ये दो में से एक मेथड परफॉर्म, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि इट कैन परफॉर्म, मैं लिख देता हूँ इसमें, इट कैन परफॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशंस इन द अरे. यानी अरे में ये चेंजेस कर सकता है, वो भी कॉम्प्लेक्स. राइट. लाइक सच एज, थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हैं किस तरीके के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, सच एज इंसर्ट ऑपरेशन, यानी आई कैन वी कैन से हियर इंसर्टिंग और डिलीटिंग जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस. अरे में इंसर्टिंग डिलीटिंग अगर है तो जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लेक्स ही होगा. राइट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सो अगर हम यहाँ आ जाएं और एक एग्जांपल डिस्कस कर लें इसका, स्प्लाइस का. ये भी अरे हम रीसेट कर लेते हैं अपनी पुरानी वाली अरे जो हमारे पास थी. सो वी विल से हियर लेट, हमारी अरे का नाम हो गया नम, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू इनिशियलाइजेशन. सो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 एंड 50. सो वी हैव हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके. अब हमने क्या करना था, इसको स्प्लाइस करना था. तो मान लो हमने इस पर नंबर्स, नम नम है ना हमारे पास, सो हमने लिखा नम डॉट स्प्लाइस. स्प्लाइस मेथड कॉल किया और स्प्लाइस मेथड में तीन पैरामीटर दिए, 2 0 एंड मे बी 25. तो देर आर थ्री पैरामीटर्स. ओके. अब जरा ध्यान से समझना, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है स्प्लाइस का 2, तो ये हमारी नम नाम की अरे होगी 10 20 30 40 50. तो नम नाम की अरे जिसमें 10 20 30 40 50 पांच नंबर थे, उन पर कौन सा मेथड कॉल हुआ, स्प्लाइस. करता क्या है, ऐड और रिमूव. यानी हमारी अरे में बिगिनिंग में, शुरुआत में 10 से पहले, ओके, नॉट बिगिनिंग में नहीं बल्कि अरे में कहीं भी. सो हमारी पूरी अरे में गिवन इंडेक्स पर, यानी जो हम पोजीशन बताएंगे, हम 20 के बाद, 30 के बाद, 40 के बाद, जहां भी बताना चाहें वहां बता सकते हैं. जो पोजीशन हम बताएंगे वहां पर ये अरे को मॉडिफाई करेगा. और मॉडिफाई कैसे करेगा, या तो ऐड करेगा या तो डिलीट करेगा. तो
स्प्लाइस मेथड के टोटल पैरामीटर हमने कितने पास किए हुए हैं? 3 पैरामीटर्स। अब ये स्प्लाइस मेथड किस पर काम कर रहा है? इस नंबर। तो नम में 10 20 30 40 50 5 नंबर हैं, उन पर स्प्लाइस मेथड कॉल किया, 3 पैरामीटर पास किए। समझना ये है कि ये तीनों पैरामीटर्स करते क्या है। ओके, व्हाट डज दीज 3 पैरामीटर्स परफॉर्म? सो जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज दिस 2, ये क्या करता है? द फर्स्ट पैरामीटर स्पेसिफाइज इंडेक्स, ओके, वेयर वी वांट टू स्टार्ट चेंजिंग द अरे। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस चीज को। ये फर्स्ट पैरामीटर जो पहला वाला है 2, तो आई कैन से इट स्पेसिफाइज द इंडेक्स, स्पेसिफाइज द इंडेक्स, होपफुली आप पढ़ पाएंगे, एट विच टू स्टार्ट चेंजिंग द अरे। ओके, यानी ये वो पोजीशन बताता है जहां पर हम अरे को चेंज करना चाहते हैं, एट विच वी स्टार्ट टू चेंज द अरे। यानी ये बता रहा है टू कि हम इस अरे के 0th 1st 2nd यानी इस पोजीशन पर अरे को स्प्लाइस चेंज करना शुरू करेगा। राइट, फर्स्ट पैरामीटर। नाउ जो सेकंड पैरामीटर है वो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो डिलीट होंगे इस अरे से। ओके, द सेकंड पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर समझ गए, जहां से ये अरे चेंज होगी, कहाँ से? सेकंड इंडेक्स पोजीशन से। ओके, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पोजीशन से। अब ये जो फर्स्ट पैरामीटर है, ये फर्स्ट पैरामीटर क्या बताता है? सो दिस आई मीन ये फर्स्ट पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर क्या बताता है? सेकंड पैरामीटर बताता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव फ्रॉम द अरे। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रिमूव फ्रॉम अरे। तो अभी हमने 0 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन से शुरुआत करनी है अरे की, और 0 आइटम वहां से रिमूव करना है। ओके, और जो थर्ड है, थर्ड पैरामीटर, ये बताता है कि आइटम को रिमूव, 0 आइटम रिमूव करना है, और कौन सा आर्ग्यूमेंट ऐड करना है। एडिशन मतलब जो एलिमेंट ऐड करना है इस अरे में सेकंड इंडेक्स पोजीशन से, 0 आइटम रिमूव करो। तो जाहिर सी बात है कोई भी आइटम रिमूव नहीं होगा, एक भी आइटम रिमूव नहीं होगा। तो बिना रिमूव किए किसी भी आइटम को सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर 25 को ऐड करो। तो थर्ड जो पैरामीटर है वो बताता है कि दिस थर्ड पैरामीटर, it specifies the arguments, okay, the element to add in the array. Okay, it specifies the element to add in array. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि चले जाओ नम नाम की अरे में, सेकंड इंडेक्स पोजीशन से 0 आइटम डिलीट करो, यानी कोई भी आइटम डिलीट नहीं होगा, और वहां 25 ऐड करो, 25 ऐड करो। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो क्या होगा? हम चले जाएंगे इस अरे में, फर्स्ट आइटम छोड़ देंगे, 0th आइटम छोड़ देंगे, फर्स्ट आइटम छोड़ देंगे। ना, अब बात हो रही थी किसकी? सेकेंड आइटम की। सेकेंड आइटम, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन से 0 आइटम डिलीट करो, यानी कोई आइटम डिलीट नहीं होगा। 0 मतलब 0 आइटम डिलीट होंगे, एक भी आइटम डिलीट नहीं होगा, लेकिन वहां पर 25 को ऐड करो। वहां क्या करो भाई? वहां पर 25 को ऐड करो, ऐड 25 देयर। तो 30 वाली जगह पर क्या ऐड हो जाएगा? 25 ऐड हो जाएगा, और बाकी के आइटम जो बच गए, जैसे कि 30, वो आगे चला जाएगा, 40 आगे चला जाएगा, और 50 भी आगे चला जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ स्प्लाइस वर्क्स। आगे जाके आप कंसोल डॉट लॉग करा के चेक कर सकते हो। सो यू कैन गो हियर एंड से हियर कंसोल डॉट लॉग, और वहां पर आप नम को प्रिंट करा के चेक कर सकते हो कि आपका आउटपुट क्या मिल रहा है।
तो इस तरीके से स्प्लाइस काम करता है, फिफ्थ वन। ओके, नाउ द सिक्स्थ वन, छठवां अगर हम डिस्कस करें, अगला मेथड, पहले हम ये सारे यहाँ डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेंगे। जो छठवां मेथड है उसको हम कहते हैं स्लाइस मेथड। सो दैट इज नोन एज स्लाइस मेथड। नाउ व्हाट इज स्लाइस मेथड डू? इसको दो पॉइंट में मैं डिस्कस कर लूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट तो ये है कि ये करेगा क्या। ये क्या करेगा, एक शैलो कॉपी ऑफ पोर्शन ऑफ एन अरे इज रिटर्न, राइट। शैलो कॉपी, तो सीधा अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूँ ओके, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ व्हाट, पोर्शन, कॉपी ऑफ अ पोर्शन। पोर्शन का मतलब है हिस्सा, पोर्शन ऑफ एन अरे टू अ न्यू अरे ऑब्जेक्ट। मतलब एक पुरानी अरे है, उस अरे का एक पर्टिकुलर पार्ट, उस अरे का एक हिस्सा निकाल के रिटर्न कर देगा स्लाइस एक दूसरे नए अरे ऑब्जेक्ट में। पहला पॉइंट तो ये हो गया ना। दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं, सेकंड पॉइंट, कि द ओरिजिनल अरे इज नॉट मॉडिफाइड, यानी जो ओरिजिनल अरे थे निकालने का मतलब है शैलो कॉपी, कॉपी केवल। ओरिजिनल अरे इज नॉट मॉडिफाइड। अब इस बात का क्या मतलब है, ओरिजिनल अरे इज नॉट मॉडिफाइड? मतलब हमारी जो अरे थी उस अरे के एक हिस्से को रिटर्न करता है एक नए अरे ऑब्जेक्ट में। बट जो ओरिजिनल अरे है, अब चूंकि आप सोचेंगे ना कि अरे का एक पार्ट निकाल के वापस कर दिया स्लाइस ने कहीं और दूसरी जगह, तो ओरिजिनल अरे से वो जो पार्ट निकल के गया है वो खाली हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल अरे वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, उसकी एक शैलो कॉपी केवल रिटर्न होगी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप समझेंगे तो और अच्छे से ये समझ में आ जाने वाला है आपको। सो हियर इज एग्जाम्पल। मान लीजिए वही पुरानी अरे हमारी है जिसको रीसेट कर लेते हैं हम। सो लेट, अरे का नाम है नम, वही पुराने आइटम्स हैं। ओके, एंड देन व्हाट वी डू, हमने इस नम नाम की अरे पर कौन सा मेथड कॉल किया? सो वी आर गोना कॉल हियर नम एंड देन डॉट स्लाइस। ओके, और हमने स्लाइस में पास किया दो पैरामीटर, 1, 4। तो जब हमने ये कॉल किया तो हुआ क्या? 1, 4, व्हाट डज इट मीन? जीरो छोड़ दो, वन छोड़ दो, उसके बाद जीरो, देन वन। वन से शुरू करो, वन से शुरू करो और कहाँ तक जाओ? फोर तक। सो 1, 2, 3 और फोर, ये 50 हो जाएगा, राइट। तो आपको समझना है कि नम डॉट स्लाइस, एक्चुअली लेट मी जस्ट हैव हियर स्टोरिंग अरे भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देते हैं क्योंकि रिटर्न भी हो रही है ना हमारी अरे। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट, उस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं सब अरे इज इक्वल टू, ओरिजिनल अरे थी हमारी नम, पकड़ा उसको और मेथड कॉल करके दे दिया कौन सा? स्लाइस। और स्लाइस में पैरामीटर भेज दिया 1, 4। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये स्लाइस क्या करेगा, इस नम नाम की अरे में जाएगा और ये समझ लेना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा दूं। ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये इंक्लूसिव है, दिस इज इंक्लूसिव। और ये जो सेकंड पैरामीटर है ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव। अब इस बात का क्या मतलब है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, ये समझ लो। तो स्लाइस करता क्या है, जैसा कि मैंने बताया है कि ओरिजिनल अरे से कुछ आइटम निकाल लेगा। ओके, कहाँ से?
वन से, सो जीरो छोड़ दो, वन से शुरू किया हमने, वन, यानी ये हमारा इंक्लूड किया गया, ये दिस वन, एंड देन इंक्लूसिव है, यानी वन की कॉपी में जो कॉपी रिटर्न होगी उसमें वन जाएगा, तो जीरो आइटम छोड़ दो, ये जीरो आइटम था, इसको छोड़ो, ये फर्स्ट आइटम था तो फर्स्ट आइटम इंक्लूड किया गया, सेकेंड आइटम इंक्लूड किया गया, थर्ड आइटम भी इंक्लूड किया गया, फोर है ना, ये एक्सक्लूसिव है फोर, एक्सक्लूसिव का मतलब है फोर को छोड़ देना है, फोर को छोड़ के, तो फोर को छोड़ के किसको लेके भाई, वन को ले लो, टू को ले लो, थ्री को ले लो, फोर को छोड़ देना है। अब ये जो देख रहे हो यहाँ पर अरे, ये हमारी किस में आके स्टोर हो गई, सब अरे में, सो 20, 30 और 40, ये कहाँ से निकले हैं, ये ओरिजिनल नम नाम की अरे से निकल के सब अरे में आ गए। अगर हम दोनों अरेज को प्रिंट करा लें, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग ओरिजिनल अरे जो हमारी बची, आई मीन पहले सब अरे को प्रिंट करा लें, जो नई वाली अरे हमारी बनी हुई है अभी ओरिजिनल अरे से, तो उसमें देखो क्या मिलेगा, और फिर कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद ओरिजिनल अरे को चेक कर लें तो उसमें देखो क्या मिलेगा। ओके, तो अगर चेक करोगे तो क्या मिलेगा, इफ यू जस्ट गो एंड चेक इट, तो सब अरे में तो जो निकल के आए वो मिलेंगे, कौन से 20, 30, 40, तो 20, 30 और 40 ये पड़े होंगे सब अरे में। और ओरिजिनल अरे, जैसा कि मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, ओरिजिनल अरे इज नॉट मॉडिफाइड, ओरिजिनल अरे वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, तो ओरिजिनल अरे में अभी भी कौन से आइटम पड़े रहेंगे, पुराने वाले ही पड़े रहेंगे, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, सो दिस इज which method, so this is actually slice method, done। नाउ इसके बाद हम एक और मेथड डिस्कस कर सकते हैं, और सातवां मेथड दैट इज इंडेक्स ऑफ। ओके, सो लेट हैव हियर सेवेंथ वन, एंड दैट इज इंडेक्स ऑफ। तो अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपको जावा में भी ये मेथड मिल जाता है इंडेक्स ऑफ। करता क्या है, व्हाट डज इट डू, लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट वाइज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज it returns first index at which given element is found। First index at which given element फाउंड। तो जिस एलिमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं वो कहाँ मिला, फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स इसलिए क्योंकि हो सकता है वो एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा हो हमारी अरे के अंदर। ओके, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत बेसिक सा है तो इसमें बहुत साइंस नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको, इसको एग्जाम्पल से क्विकली समझ सकते हो। सो लेट हैव हियर एग्जाम्पल, अरे को रीसेट करते हैं और फिर उस अरे पर हम इंडेक्स ऑफ मेथड कॉल करके दिखाते हैं आपको। और ये सारे के सारे मेथड जब हम शुरू करेंगे डेटा साइंस यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस्तेमाल होंगे। तो हमारे फिर से क्रिएट करते हैं, रीसेट करते हैं, लेट हमारी अरे है नम नाम की, आइटम्स हो गए 10, 20, 30, 40, 50, वही पुरानी वाली अरे हो गई हमारी। और इसमें हमने करना क्या था, इसमें हमने कॉल करना था इंडेक्स ऑफ। ओके, सो इंडेक्स मतलब एक नंबर मिलेगा हमको, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट इंडेक्स, वेरिएबल का नाम हो गया, इज इक्वल टू, हमने नम नाम की अरे को एक्सेस किया और उसी पर ये मेथड कॉल कर दिया, कौन सा, इंडेक्स ऑफ। हमारा सो हियर इंडेक्स ऑफ, और क्या पास कर दिया यहाँ पर, इंडेक्स ऑफ। मान लो इस अरे के अंदर हमें किसका इंडेक्स निकालना है, 30 का, सो 30 का इंडेक्स निकल जाएगा, नम नाम की अरे होगी, 30 का इंडेक्स निकालोगे तो देख लो 30 का इंडेक्स क्या है, इफ यू जस्ट गो हियर एंड वॉच हियर, सो दिस इज जीरो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो 30 का इंडेक्स निकालना था तो वो इंडेक्स निकला यहाँ से सेकंड, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, वी गेट हियर 2। ओके, और वो किस में आके स्टोर हुआ, दैट 2 स्टोर्स हियर, तो इंडेक्स में 2 स्टोर हो गया। कंसोल डॉट लॉग करा लो, चेक कर लो, प्रिंट होके मिल जाएगा। सो आई एम गोना प्रिंट हियर कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। तो अभी अभी इस इंडेक्स ने क्या प्रिंट किया, हमारी ओरिजिनल अरे में, नम नाम की अरे में 30 का इंडेक्स जो भी था
वो रिटर्न किया। अब एक चीज और हो सकता है 30 आगे भी हो, 50 के बाद भी 30 हो। तो फर्स्ट इंडेक्स का मतलब ये हुआ लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए 30 पहली बार जब लेफ्ट टू राइट मिला, उस फर्स्ट अकरेंस का जो इंडेक्स है, यानी आगे 50 के बाद भी मिल सकता था, वो नहीं, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट 30 जो मिलेगा, ओके, फर्स्ट नंबर जो मिलेगा, तो नम डॉट इंडेक्स ऑफ 30, लेफ्ट टू राइट चले अरे के अंदर, पहला 30 जहां पर मिला उसका इंडेक्स निकाला, इंडेक्स में दे दिया। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम चेक करें कि प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है वी गोना गेट हियर 2। ओके, नाउ अदर देन दैट एक और फंक्शन है दैट इज फॉर ईच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हैंडलिंग में, कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग में यूज होगा डेटा साइंस में, और उसको हम कहते हैं फॉर ईच। नाम से ही समझ पा रहे होगे ये लूप थ्रू करता है, यानी इटरेशन का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअली जितने भी आइटम्स अरे में हैं, उन सारे के सारे आइटम्स के लिए ये एक्चुअली इटरेट करता है, एक कॉल बैक को एग्जीक्यूट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट एग्जीक्यूट्स कॉल बैक, पहली पहला पॉइंट, इट एग्जीक्यूट्स कॉल बैक फंक्शन, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो कोई नई बात नहीं, जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा उलझ सकते हैं। सो इट एग्जीक्यूट्स द कॉल बैक फंक्शन, और किसके लिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द अरे, एक अरे के हर एक आइटम के लिए। ओके, लेट हैव एन एग्जांपल क्विकली। तो मान लीजिए हमारे पास वी हैव हियर एन अरे। तो अरे को रिसेट करते हैं। ओके, और अब हमने करना क्या है, इस अरे पर फॉर ईच कॉल करना है। सो नम डॉट फॉर ईच, आपने मैप किया हुआ है जस्ट लाइक मैप। ओके, सो फॉर ईच कॉल करना है, और जैसा कि मैंने बताया फॉर ईच एग्जीक्यूट्स कॉल बैक, तो इस फॉर ईच में कॉल बैक होगा, कॉल बैक फंक्शन। तो लैम्डा से नहीं, आप सीधे भी डिफाइन कर सकते थे, बिना लैम्डा के भी कॉल बैक डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ। तो फॉर ईच के पैरामीटर लिस्ट में हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन, एंड देन एन, एंड देन हैविंग अ बॉडी राइट हियर। उस बॉडी में जाके हम कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं, किसको, एन को। ओके, so we can console log n, the body of anonymous function closed, and the parameter list of for each closes here। तो इसको ध्यान से समझो, मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नम नाम की अरे है, ये हमारी अरे है, उस अरे पर फॉर ईच कॉल हो रहा है। तो नम अरे में से एक एक आइटम ये फॉर ईच उठाने वाला है। ओके, वन टाइम वन आइटम, वन टाइम वन आइटम। और जो आइटम ये फॉर ईच फेच करेगा, वो आइटम ये कहाँ भेज देगा, ये देखो फॉर ईच की फंक्शन कॉल है, फॉर ईच इज अ फंक्शन कॉल, फॉर ईच की पैरामीटर लिस्ट देखो यहाँ पर ये बंद हो चुकी है, यहाँ खुली है यहाँ बंद हुई है, इसलिए मैंने कहा कि फॉर ईच इज अ फंक्शन कॉल। इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, दैट इज कॉल बैक। सो फॉर ईच फंक्शन कॉल के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है, लैम्डा से भी डिफाइन कर सकते थे, बट हमने वेनिला फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन देन पैरामीटर लिस्ट एंड देन बॉडी। ओके, तो क्या होगा, और नम से फॉर ईच ने पहली बार में कौन सा नंबर निकाला, 10। सो इट फेचेस 10 ईयर फर्स्ट टाइम। ओके, फॉर ईच ने 10 को फेच किया, किससे, नम से, और फिर वो 10 कॉल बैक को दे दिया। तो कॉल बैक में फंक्शन था, फंक्शन के पास पैरामीटर लिस्ट थी, ये रहा उसका पैरामीटर वेरिएबल एन। तो 10 कहाँ पहुंच गया भाई, एन में, और फिर वो 10 चला गया बॉडी में, और यहाँ आके 10 प्रिंट हो गया। अब यहाँ से ये लूप इटरेट किया, यानी फॉर ईच ने क्या किया, फिर अगली बार में नम से अगला आइटम निकाला, नेक्स्ट आइटम निकाला, नेक्स्ट आइटम था 20। 20 फॉर ईच ने किस में स्टोर कर दिया, एन के अंदर। नाउ दिस टाइम एन के अंदर क्या स्टोर हुआ, 20, और फिर कंसोल डॉट लॉग ने अगली बार क्या प्रिंट कर दिया, 20। तो इस तरीके से ये फॉर ईच क्या करेगा, एक एक आइटम को निकालता रहेगा, कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर वेरिएबल एन में भेजता रहेगा, वो एन कंसोल लॉग पर प्रिंट होता रहेगा। सो इन दिस वे for each will fetch each item from the array one at a time। okay, so hopefully you got my point, ये बात आपको समझ में आ गई हो। now other than this couple of more methods हैं जिनको अभी
नेक्स्ट सेशन पे अपन डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।